नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कानों में कंगना कहानी का वाचन मैं करूंगी। इस कहानी के लेखक राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी है। इस कहानी का प्रकाशन 1931 ईस्वी में इंदु पत्रिका में हुई थी। कहानी की शुरुआत कहानी के नायक नरेंद्र, नायिका किरण है, जिससे पूछता है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारा फूलदान की शोभा। बन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुक दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे? किसे एकटक देखती थी, कौन जाने? अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी? मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी इस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खरा खरा उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था, आकाश में तारों को देखता था। उन जगमग आँखों को देख बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन निश्चिष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ उसके सहारे इस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था कि वह बालों को हटाकर कंगना दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वालों ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लव की छावा में बैठी कैसी अरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा, यह मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से अंचल भर लाती, कभी मौल सीरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बेनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी मधुरता है, 2 टके की कंगन में इतनी शक्ति है। गोपी को कभी स्वप्न में भी नहीं झलकता था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया।
प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था, इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूगोल पर कहाँ मिली, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमरुद के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंद तपोवन का शानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आँखों में कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसे देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदकानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टेर दे। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग कहाँ अपने अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगे पर थिर होगा कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर। वहाँ प्रमोद वन में विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौर मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा नहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रस में उतरकर एक घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह अलौकिक मायाबंध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रही हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें इनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिताजी की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी बड़ी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीप थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ण होती थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल किरण कंगन उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुँह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला साफा उल्टा।
दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बैठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की समकल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी दिव्य दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। बनवायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंत से कोई अकर्पण उठाया। हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकरी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर उनकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में हाय राम जानकी, हाय जानकी कहकर बन बन डोलते फिरे। फिर 2 क्षण वही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निशर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विवन क्रांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए ढांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और कानों में कंगना, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल के मोतियों की लपट लेकर बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे से मेरा मस्तिष्क झूम जाता और मैं झटपट उसका प्रेम चित्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवा कर या बाजार से दौड़कर कटनी गहने और विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति चली जाती है और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का बाज दिखाती है। अब अनंत प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहाँ किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाले नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट तो लगती किसी नशा ही चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी के पवित्र प्रेम एक एक करके इस प्रतिम वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटनी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी को अलंकृत रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर यूँ तो 2 दिन की
चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलने क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में निर्लज डाल देता। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिरी। उनकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झरी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदव्वल घेर रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी। किसे चंचला देखती थी तथा बादल किसे मरोड़ से रह रह चिल्लाते थे। उन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बरी हो। हाय, मेरी उंगली में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांतर चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क झूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झोंके, कुछ भी नहीं मिला। सब तोड़ डाला, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। अलमारी में केवल मकड़ी का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्साह स्पंदन लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। वायु उसके शरीर पर जल से भिगोया पंखा चल रही थी। मुंह पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहाँ जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर उसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा हो। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी है? हाँ, छिन्न कंठ की कांकती सी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकार कर कहा। वही कानों का कंगना सर तकिए से ढल पड़ा। आंखें भी चिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए वह ठहरी थी? आंखें मुझ पर जा पड़ी। वही कंगना थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पद याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी। किसी तरह प्राण को देकर भी पता पाता परलोक की से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर ही पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया।